नमस्कार, मैं आपका अपना आशीष राजपूत और आज हमारे साथ हैं भारत के युवा कवि कवि आलोक रंजन मिश्रा जी। आलोक जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नवीन काव्य गीत जो युवान मासिक पत्रिका के अंक 1 में प्रकाशित हुआ था, उसे सोशल मीडिया पे बहुत पसंद किया जा रहा है। तो आलोक जी, आप अपने प्रशंसकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस खास इंटरव्यू में, इस खास शो में जो युवान पत्रिका के नाम से हमारे सामने है, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपका ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपके द्वारा मुझे ये सूचना मिली और युवान पत्रिका का मैं हिस्सा बना और सबसे पहला ही हिस्सा बना, सबसे पहले ही मंथ के पहले ही अंक के पहला हिस्सा में बना। पहला मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहला मैं व्यक्ति ऐसा बना। मेरा सौभाग्य है कि मेरी कविता छपी। ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है और प्यार है। मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरी कविता को पसंद किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपना प्यार अपने इस छोटे भाई पे, अपने बेटे पे, अपने दोस्त पर बनाए रखें, तो शायद एक दिन ये मेरा गीत और आने वाले और भी गीत आगे सभी लोग सुन पाए और मैं अपनी बात सब तक पहुंचा। आलोक जी, आपको पुनः युवान मासिक पत्रिका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से, आशीष राजपूत की ओर से पूर्ण रूप से निजी तौर पे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही कविताएं लिखते रहिए और सबका प्यार पाते रहिए। आप मेरी ऐसी ईश्वर से यही कामना है। और अब मैं अपने दर्शकों की ओर से आपसे कहना चाहूंगा, बहुत हो गई प्रतीक्षा, अब हमारी यही है इच्छा, प्रस्तुत करिए अपनी काव्य रचना और अपने मधुर स्वर में। आज हम सभी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं अपने अपने घर में। ठीक है आलोक जी, अपना गीत प्रस्तुत करिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब अपने परिवार के साथ मेरा ये गीत सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कवि आलोक रंजन मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने गीत को प्रारंभ करता हूं। मैं अपना गीत प्रारंभ करता हूं, एक विरह गीत है। आप इसको सुनिएगा और आपको अगर पसंद आए तो आपकी प्रतिक्रिया अवश्य मिले। सुनिएगा, मैं पहला बंद पढ़ता हूं। आशीष सर, आप सुनिएगा। कि हमने तुमसे सब कुछ बोला, तुम ही निरंतर मौन रहे। हमने तुमसे सब कुछ बोला, तुम ही निरंतर मौन रहे। बिछड़न प्रेम का अर्थ है तो फिर साथ बताओ कौन रहे। बिछड़न प्रेम का अर्थ है तो फिर साथ बताओ कौन रहे। मेरा प्रेम हृदय से था और मन मेरा निस्वार्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। यह गीत 4 बंदों का है और दूसरा बंद सुनिएगा। कि पहले तुमसे कुछ ना बोला, हमने तुमको दूर किया। पहले तुमसे कुछ ना बोला, हमने तुमको दूर किया। मन बोला कि याद नहीं, तुम दिल ने पर मजबूर किया। मन बोला कि याद नहीं, तुम दिल ने पर मजबूर किया। कि साथ आपके होते हम जो, साथ आपके होते हम जो, जीने का कुछ अर्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। तीसरा बंद और सुनिएगा आशीष भाई आप। कि पहली कि अपनी धुन में इतना खोया, आना जाना भूल गया। अपनी, देखिए आशीष भाई, ऐसा हमेशा होता है कि जब कोई कवि या कोई लेखक कुछ लिखता है तो या तो वो उस समय को जी रहा होता है और या फिर अपने उस समय पर दोबारा लौट कर आता है, दोबारा उसको याद करता है, दोबारा उसी क्षण पर वापस आता है तो वो कुछ लिखता है। इन दो ही
तरीकों से ही रचना होती है। तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तीसरा बंद सुनिएगा कि उसकी धुन में इतना खोया आना जाना भूल गया, उसकी धुन में इतना खोया आना जाना भूल गया, सबको इतनी खुशियां दे दी खुद मुस्काना भूल गया, सबको इतनी खुशियां दे दी खुद मुस्काना भूल गया, कि तुमसे पहले जो कुछ गाया, तुमसे पहले जो कुछ गाया, गाना वो सब व्यर्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था। और आप अपने छोटे बेटे को, भाई को, दोस्त को जितना प्यार दे सकते हैं इस आखिरी बंद में दे दीजिएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं आशीष भाई। इस गीत का अंतिम बंद जो है मैं रखता हूं, सुनिएगा कि मैं एक गहरा सागर हूं, अपनी लहरों का होश बहुत, मैं एक गहरा सागर हूं। उपमा अलंकार सुनिएगा इस पंक्ति में आप, कि मैं एक गहरा सागर हूं, अपनी लहरों का होश बहुत, बाहर से तो शोर बहुत पर अंदर से खामोश बहुत, बाहर से तो शोर बहुत पर अंदर से खामोश बहुत, कि मरना तुम बिन बहुत सरल पर, मरना तुम बिन बहुत सरल पर, जीने में असमर्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था, आपकी इतनी खामोशी का जाने क्या भावार्थ था, जाने क्या भावार्थ। बहुत सुंदर आलोक जी। सचमुच आपने सुंदरता की बिल्कुल अति कर दी और बिल्कुल हमारे दर्शक इस गीत को सुन के बहुत ही हर्षित और प्रसन्न हुए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आगे भी आपको सुनते रहेंगे हम लोग, और आगे भी आपकी काव्य रचनाएं युवान मासिक पत्रिका में प्रकाशित होती रहेंगी। और सभी दर्शकों को एक बार युवान मासिक पत्रिका की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और हमें सुनने के लिए। कवि आलोक जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपना काव्य जीवन प्रारंभ कहाँ से किया? पहली काव्य रचना आपकी क्या थी? ऐसा मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसा लिखने की कि कविताएं लिखते हैं और इतने अच्छे श्रृंगार गीत लिखने लगे फिर आप? और आप अब पूरी तरीके से लखनऊ और उन्नाव से आते हैं, तो उन्नाव में पूरा अपना कवि रूप और कविता की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं सब कहीं, और काव्य गीतों का मंचन कर रहे हैं। तो बताइए इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ, कि अपने बारे में। अब आशीष जी देखिए, होता यह है कि आपको ईश्वर चयनित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब कक्षा 9 में था, तो मैं कक्षा 9 से लेकर जो हिंदी की पुस्तकें उसमें पढ़ता था, उसके बाद यूट्यूब में मैं देखता था, तो मुझमें जानकारी प्राप्त करने की थोड़ी सी जिज्ञासा जागी। तो मैंने सारे कवियों को उसमें से पढ़ना चालू किया, निराला जी को, दिनकर जी को, दुष्यंत जी को, महादेवी वर्मा जी को, हरिवंश राय बच्चन जी मुझे सबसे प्रिय हैं। मैं उनकी कविताएं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगते हो, जब मैंने 9 पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, उसके बाद जब मैंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए की प्रथम वर्ष में था, तब मुझे लगा कि मुझे भी अब मुझे भी लिखना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने टूटी फूटी कविताएं जोड़कर लिखी। आपने मुझसे पूछा कि आपने पहली कविता कौन सी लिखी और कब लिखी। मैं आपको बताऊं आशीष जी, मैंने पहली कविता अपने पिता पर लिखी, बहुत ही उनके संघर्ष के जीवन पर लिखी। मेरे ख्याल से मैं शायद 12वीं की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण ही की थी, और वो मार्च का महीना था, तब मैंने लिखी थी। बहुत ही बड़ी बात है। और मतलब इतने आपको, जैसे हमने आपको जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार आपकी
आप मेरे साथ ही पढ़ते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो आपसे जब भेंट हुई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप कभी आपने ऐसा सोचा है या शुरू किया होगा इतने जल्दी ही, और कविता लिखना हो, काव्य मंचन करना। बिल्कुल आप में एक जो भी एक कवि में होना चाहिए, या जो भी वो प्रेरक बातें करता है या कोई भी गीत लिखता है, पूरी बातें हैं और सारे गुण हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप पूरे समस्त भारत को, समस्त विश्व को अपने काव्य रचनाओं से आगे भी प्रेरित करते रहेंगे और अपने गीतों से हमारा मनोरंजन करते रहेंगे जी और जी ऐसे ही लिखते रहेंगे। और जी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जी जब ये पहली बार काव्य रचनाएं लिखी और जी उसके बाद आपने ऐसे, अब आप मंचों पे पढ़ने लगे हैं कविताएं, और आपके बहुत सारे लोग आपके प्रशंसक बन गए, आपके प्रशंसक बहुत ही बड़े बड़े प्रशंसक बन गए हैं और बहुत से मंचों पे आप पढ़ चुके हैं। तो आपका जी। पहला मंच क्या रहा और कहाँ से आपने कविता पहली अपनी पढ़ी, और आपको क्या अनुभव वहां से प्राप्त हुआ? कैसा, मतलब आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कैसा आपको लगा पहली बार जब आपने मंच पे पढ़ी? जी, मैं आशीष भाई हाँ आपको हाँ। बताता हूँ। देखिए, आप आज कहाँ पर हैं ये कोई याद नहीं रखता। जी केवल जी आप बिल्कुल। यही पर देखते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, ये कोई याद नहीं रखता। अगर जी आज जी आप जी बड़े पद पर हैं, आपके प्रशंसक जी ज्यादा हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। लोकप्रिय आज ज्यादा हो गए हाँ, हैं, तो केवल लोग यही देखते हैं। आज मैंने आज आपसे ये प्रश्न इसीलिए कर लिया क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न युवा कलाकार हैं या चित्रकार हैं या जो भी फिल्मकार हैं, अभिनेता हैं, तो ये जी अपने जी जो नेम और फेम इनका जो इतना बड़ा है या जो भी है, तो ये जी बहुत सारे लोग तो बता देते हैं पूरी तरीके से कि मैं यहाँ से ऐसे 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 आया, और जी उससे प्रेरणा लेते हैं बहुत से लोग। तो मैं जी जी आपसे इसीलिए जानना चाहता हूँ कि आपको जो पहली बार मंच पे कविता पढ़ने का, काव्य गीत का अपना उसको प्रसारित करने का जो आपको मौका मिला, तो आपके अंदर जी कोई उस समय भय था, या फिर उसको भय को आपने कैसे कंट्रोल किया? कोई ऐसी बात थी, या ऐसे कैसे वो ऊर्जा कहाँ से मिली आपको, या उस बारे में बताइए जिससे जो हमारे नए कवि बनने वाले इच्छुक श्रोता हैं, अभी जो बनना चाहते हैं कवि या काव्य रचनाएं करना चाहते हैं, या अपने स्टेज फियर को या जो मंच पे पढ़ने की या कुछ बोलने की क्षमता उसको विकसित करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भय तो नहीं था आशीष जी, उत्सुकता थी। जी जी बिल्कुल। उतने समय ये जो जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, या जो पीरियड है, जो टाइम है, इसमें भय तो नहीं हो सकता। इसमें उत्सुकता होती है किसी भी चीज को करने की, और कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। ये दो जी चीजें बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल। होती हैं अगर आप कविता के जीवन में हैं तो। मैंने अपना पहला कवि सम्मेलन 8 मार्च 2018 को उन्नाव जिले में किया। जो हमारे दर्शक इस समय आलोक रंजन मिश्रा जी को, कवि हैं ये, एक बहुत ही चर्चित कवि हैं और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही ज्यादा जो होती रहती हैं चर्चाएं, इन्हीं की काव्य रचनाओं की होती हैं। अगर किसी कवि का नाम आ जाए, किसी काव्य रचना का नाम आ जाए, तो पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्तमान में कवि आलोक रंजन मिश्रा नाम से इनकी ही चर्चाएं होती रहती हैं। और कवि का नाम लेना, मतलब मेरे जीवन में तो कवि का नाम लेना अभी वर्तमान में तो वो कवि आलोक रंजन मिश्रा जी हैं, मेरे स्वयं के मित्र, मेरे साथ सहपाठी भी हैं। तो कवि आलोक जी ने जो बताया अपने बारे में, तो हम ऐसे ही आशा करते हैं कि ये जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनके भावों को, और वो बता रहे हैं कैसे अपने जीवन में जो है उत्सुकता होनी चाहिए। जी, इसको उत्सुकता को अंग्रेजी में इंथुसियाज्म कहते हैं, और ये बहुत ही जितनी अधिक उत्सुकता होगी आपके अंदर, उतना अच्छा कर्म कर सकते हैं। तो इसको उत्सुकता कहाँ से लानी है, कैसे लानी है, तो ये कोई सीखने की चीज नहीं है। इसके लिए आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, और प्रेरणा कहाँ से? सही लोगों से मिलनी चाहिए। तो आपका पहली बात तो ये संगत अच्छी होनी चाहिए, है ना आलोक जी? और संगत अच्छी है तो मतलब पूरी तरीके से आपको प्रेरणा देंगे। और जैसे कि इन्होंने बताया, आलोक जी ने बताया कि वो उन्होंने जब अपने कक्षा 9 में और स्कूल में और इंटर में जब थे, तो इन्होंने बहुत सारे कवियों को पढ़ा। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि आज जो आप आगे भविष्य में बनना चाहते हैं, या जिसके बारे में जिस चीज में आपकी रुचि है, तो उसके बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान एकत्र करने की आवश्यकता है। और ये ज्ञान जो आप एकत्र करते हैं पूर्ण रूप से, तो इसमें आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान ऐसे ना अर्जित किया जाए कि उसको अपने सीमित रूप से उसे पढ़ लिया जाए किसी एग्जाम में देने के लिए, या
कोई इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ऐसे नहीं। अगर आप किसी चीज को पूर्ण रूप से चाहते हैं और अपने हृदय से उसको धारण करना चाहते हैं या अपने मन में या अपने जीवन में, तो उसके लिए ये है कि आप उसे पूरी तरीके से उत्सुकता पूर्वक पढ़िए। जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं देखिए तो आशीष जी, बिल्कुल, होता बिल्कुल। क्या है कि हमारे यहाँ संस्कृत का एक श्लोक है कि संतुष्टा द्विजानिष्ठा असंतुष्टा चा महीपति। बिल्कुल। अगर आप पढ़ने लिखने का जो काम करता है, द्विज मतलब होता है पढ़ने लिखने का काम करने वाला, अगर आप अपने आप से संतुष्ट हो गए कि मैंने जो पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, आवश्यकता नहीं है मुझको, मेरी जिंदगी पार हो जाएगी, या मैंने जो ये कविता लिख ली ये बहुत अच्छी लिख ली, अब मैं दूसरी नहीं लिखूंगा, तो आपके अंदर से फिर कविता आती नहीं है, वहीं पर रुक जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा कभी कहने भी का मतलब केवल इतना, आपको संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट बिल्कुल नहीं, अपने आप उत्सुकता को बढ़ाते रहना और संतुष्टि किसी चीज में जिज्ञासा सबसे बढ़ानी बड़ी है। चीज होती है। और जिज्ञासा ही है ऐसी जो उत्सुकता को बढ़ाती है। तो पहले तो आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा और उसके लिए आपको कवि आलोक रंजन मिश्रा जैसे कवि, भारत के जो और विश्व के भावी कवि हैं, विश्व को पूरी रूप से अपने ऊर्जा से और अपने गीतों से मनोरंजन करने वाले और उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो वो लोगों, उन लोगों का आप पूरी तरीके से श्रवण करते रहिए, उनका मार्गदर्शन देखते रहिए। आप निश्चित ही एक असीम ऊर्जा से भर जाएंगे और आप भी प्रेरित होंगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो आलोक जी, अब अंत में इस समय आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो कोरोना महामारी चल रही है और सभी लोग ऐसे ही बिल्कुल, अब देखिए बहुत ही ज्यादा विकट समस्या हो गई है। भारत में भी 80-90 हजार प्रतिदिन केस कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसके लिए आप, ये जो महामारी है वैश्विक स्तर की महामारी है, तो ये जो हमारी युवान मासिक पत्रिका, एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व को कि या क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ये कार्य करना चाहिए और ऐसा करने को क्या प्रेरित करना चाहेंगे? कुछ उसके लिए 2 शब्द हो जाएं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हाथ जोड़कर जो बात कही, मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बात को दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूं, दोबारा वही बात कह रहा हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर वो बात कही कि घर से कम निकलिए और हाथ सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनकर निकलिए, ग्लव्स पहनकर निकलिए, तो आप अपनी सुरक्षा आपके स्वयं के हाथ में है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री जी आपके घर तो आएंगे नहीं। जी बिल्कुल। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी में रहने वाले, इतने बड़े बड़े तरीके से सेफली रहने वाले अमिताभ बच्चन जैसे जो महानायक हैं, वो भी कोरोना की चपेट में आगे बच नहीं पाए। क्या उनसे ज्यादा किसी की सिक्योरिटी हो सकती है, या उनसे ज्यादा किसी की देखभाल हो सकती है? आप ही बताइए आशीष भाई। ठीक है। और आप सभी को एक बार पुनः युवान मासिक पत्रिका की ओर से और मेरी ओर से और आलोक भाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आपको यही संदेश है कि आप सभी अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद। और आशीष भाई, अंत में मैं 4 पंक्तियां हमारे घर के बड़े कवि हैं उनकी पढ़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, और न जाने यहाँ पर इतने ऐसे कितने हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। तो इस कलम को, इस पूंची को थमने ना दे, कुछ ना कुछ लिखते रहें, पढ़ते रहें और आगे जाते रहें। और हम पर भी और मुझ पर भी आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आपका आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया। युवान मासिक पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपको युवान मासिक पत्रिका की ओर से, मेरी ओर से निजी तौर पे आप हमसे जुड़े और आप युवाओं को ऐसे ही प्रेरित करते रहिए और अपनी काव्य रचनाओं से ऐसे ही मनोरंजन करते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।